चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने बच्चों। अभी सर्कल मेरे को आगे जो आज पढ़ाना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सभी लोग बिल्कुल फोकस ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी जो चीज़ें चलेगी ना वो जेई के लिए 100 मतलब लगभग मान लो कि आते ही आता है 200% गारंटी ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, ये क्या है आज जो पढ़ने वाले हैं वो है, देखो एक तो अपन ने पढ़ लिया भाई सर्कल और लाइन का कॉन्सेप्ट। टच करता है टेंजेंट हो जाती है, पी को टू आर लग जाता है, ग्रेडेन होता है, पी लेस ग्रेडेन आर होता है ना। अरे आप लोगों को मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं? सर आप नहीं दिख रहे, नो सर। बोर्ड दिख रहा है सर आप स्क्रीन स्पॉटलाइट पे डाल दो। ओह ये क्या हो रहा है, मैं तो आ गया। वही मैं देख रहा हूँ कि सर आप मिस्टर इंडिया बन गए। सर वो इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, दिख ही नहीं रहे। अभी दिखा। सर अब जाके देखिए। यस सर। यस सर, अब ये दिखे। सर आपने दो अब दिख हाथे रहा है। फैलाए हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि यार ये मेरे को मैं दिख रहा हूँ, ब्लू ब्लू दिख रहा है स्क्रीन सामने। चलो ठीक है। ओके तो अभी सर्कल में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है दो सर्कल्स, और दो सर्कल्स आपस में कैसे करेंगे इंटरेक्ट, उस पर बात करेंगे। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, वैसे आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से स्वयं खुद भी कर सकते हैं। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन करने वाले हैं कि टू सर्कल्स की जो दो दो सर्कल्स हैं उनकी आपस में लोकेशन है ना, लोकेशन ऑफ टू सर्कल्स। दो मोटे तौंद वाले लोग अगर साथ में आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो दो दो लोग हैं, दो सर्कल हैं, वो आपस में कैसे कैसे उनकी लोकेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक अपन ने बात करी है दो सर्कल्स बनाए, एक ये और एक ये। अब मेरा सवाल आता है कि ये दो सर्कल्स हो गए। अब ये दो सर्कल्स के अगर मैं सेंटर को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप ये देख पाएंगे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो ये दो सर्कल्स को अगर आप ऑब्जर्व करें, दिख रहा है आपको ये सर्कल C1, ये C2। अब इन दो सर्कल्स की आपस में लोकेशन हमें कैसे पता चलेगा कि दो सर्कल दूर दूर हैं, टच कर रहे हैं, एक दूसरे के बहीड़ कर रहे हैं? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारी बना के देखते हैं ना। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। देखो अभी क्या कर रहे हैं अपन, इन्हीं सर्कल्स को उठा के कॉपी करके यहाँ रख रहे हैं। बस इस सर्कल की दूरियां जो है उनको एक बार नजदीक में बदल देते हैं। ये देखो टच कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। तो पहले ये कंडीशन हो गई। ओह अरे सर यार, ऊपर सर्कल पूरा चला गया। ये लो बेचारा। सभी को दिख रहा है, देखो। इनके सेंटर को जोड़ रहा हूँ। तो आपको दो कंडीशन बता दी, जब दो दूर दूर हैं और दोनों टच कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के नाम क्या होंगे? नाम ऐसी कंडीशन में नाम क्या होगा? दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, लेकिन टच कर रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? टचेस एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच करते हैं, इस समय क्या होगा? दोनों सर्कल की लोकेशन जो है बहुत दूर दूर है कि नहीं? तो अपन बोलेंगे कि सर्कल्स डोंट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे है ना, डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको इसी इसी तरीके से आपको कंडीशन यूज़ करनी है। कंडीशन अपन बनाएंगे, आप अपने आप सोचिए कंडीशंस के बारे में कि भाई ये अगर सेंटर C1 हो, ये सेंटर C2 हो, और रेडियस इसकी R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो R1 R2 और C1 C2 जो इनके डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन D बोल देंगे, D। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, D और R1 R2 का क्या संबंध है वो देखना है। D हो जाएगा। तीसरा अगर अपन ऑब्जर्व करें तो क्या आएगा? इसी सर्कल्स को पकड़ लेते हैं टचेस साथ में। इंटरनली। अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि इंटरसेक्ट कर जाए।
मतलब इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब अंदर घुस गया, दिख रहा है आपको, तो बजीड़ हो गया उसको बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ अगर अपन बात करें, तो फोर्थ बात करेंगे तो होगा ऐसा कि भाई एक दूसरे को इंटरनेट टच कर लेंगे। इंटरनेट टच, देखो इंटरनेट टच देखा आपने, यूँ टच कर दिया, देखा आपने, ऐसा कुछ। और पांचवी कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा का सीधा एक दूसरे के अंदर पूरे समाये जाएंगे। कोसेंट्रिक हो जाए। फिर चौथे में क्या बोला आपने? जैसे अंदर आया, नहीं कॉन्सेंट्रिक का जरूरी नहीं है, बस अंदर घुस जाए एक दूसरे के, जैसे ये रहा, जरूरी नहीं है कॉन्सेंट्रिक हो, देखा आपने कॉन्सेंट्रिक नहीं है, सेंटर सेम नहीं है, ये रहा। समझ गया सर। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल बिल्कुल सही। इसको थर्ड कंडीशन को अपन बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये बोथ सर्कल्स क्या हो जाएंगे, बोथ सर्कल्स यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा इंटरसेक्ट इच अदर, इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरसेक्शन आ गया तो कंडीशन में दोनों कंडीशन का म्यूचुअली आपको दिख रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा, कि मतलब ये ऐसी चीज है कि भाई बाहर टच हुए फिर अंदर घुस गए। देखो ये क्या हो गया, इसको ऑब्जर्व करो, टच इज इंटरनल। बोथ सर्कल्स टचेस ईच अदर, बिल्कुल सही है, टच ईच अदर, लेकिन यहाँ पे कैसा आएगा, इंटरनली लिखा होगा, समझ आ रही बात, बड़े बड़े अक्षरों में आप देखिए इंटरनली। यस सर। और फिर जब आप यहाँ आएंगे तो ये क्या आएगा, तो वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द इन अनदर। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है बच्चों, इसमें भी वही कंडीशन लग रही है क्या, कि सर कोसेंट्रिक वाला। बोथ सर्कल्स डोंट इंटरसेक्ट इच अदर, समझ आई कि नहीं, कॉमन कंडीशन है, मतलब आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि यही चीज उठा के वापस भी पूछी जा सकती है, समझ आ रही है, किसी और तरीके से। सर थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे। आप वो पीछे खिड़की बंद करिए ना। हेलो, हो गए बंद, ठीक है। बोथ सर्कल्स हाँ डोंट सर। इंटरसेक्ट ईच अदर, हो गया डन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये इनकी कंडीशंस आप मुझे बताएंगे कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन डी आर वन एंड आर टू, डी आर वन एंड आर टू की कंडीशंस आपको मुझे बतानी है। तेज 300, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से डिटेलिंग में फिजिक्स को जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अपन इसको करते हैं। सर फर्स्ट केस में डी इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। दोनों सर्कल को जोड़ के मैं बना रहा हूँ ये डी, ये डी, ये डी, छोटे छोटे डी हो रहे हैं, है ना, यस सर। डी कम होता जा रहा है, और डी है क्या वास्तव में, इसको गौर करते हैं। यहाँ पे रेडियस आप ऑब्जर्व करें, रेडियस का सम ऑब्वियस सी बात है बहुत कम है डी से, तो इस कंडीशन में आप जो यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डी इज ग्रेटर देन आर वन प्लस R1 plus R2। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा बिल्कुल। कभी भी आपको दोनों Yes. सर्कल को दूर दूर करना है तो डी होना चाहिए R1 प्लस R2 से ज्यादा। नेक्स्ट कंडीशन में आप देखें तो टच कर रहा है, दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, जो डिस्टेंस बिटवीन सर R1 R1 plus plus R2 R2 equals to D। तो R1 plus R2। इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे अपन बाद में। कभी भी आपको दिखे कि दो सर्कल की बात हो रही है तो ये सारी कंडीशन दिमाग में घूमनी चाहिए कि कहीं ना कहीं तो यूज करनी है ना, समझ रहे हो बेटा, इसी का, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, अब आप ये पता है C1 और C2 है, ये डिस्टेंस D है, अब ये है ना R1 प्लस R2। अब आप सोचो कि ये पहले यहाँ था, जैसे ही ये अंदर हुआ ठक, तो R1 R2 तो चेंज नहीं हो रहा ना, मैंने आपके लिए दोनों सर्कल सेम रखे रेडियस, चल लेफ्ट आपने हैंड देखा कि जो Decrease हो D जाए। R1 प्लस R2 से छोटा हो गया है कि नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में D जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा हो गया, सही बात है, क्लियर है।
लेकिन इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन इस कंडीशन में गौर करें तो यहाँ क्या फील ले पा रहे हैं आप, यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंसेस मेजर करने की बात करूँ तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस 1 बोलो। और दूसरे वाले जो देखें यस सर। तो दूसरे वाले के यहाँ से देखें तो ये क्या है, R2। समझ रहे हो, मतलब ये कलर चेंज करके बताऊं तो ये देखो आप, एक R1 है R1 minus R2 और ये R2 है, तो छोटू सा भैया कौन हो गया, R2 minus R1. इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जब इंटरनेट टच करेगा R1 minus R2 आप क्या कंडीशन R1 लगाएंगे, minus R2 तो D जो होगा वो है ना D क्या है, D बराबर है किसके बराबर है, D R2 R1 minus R1. R1 minus R2। R1 minus R2 इस बात को यूं समझ लीजिए कि D जो है वो है R1 माइनस R2 का मॉड। सर मॉड क्यों, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि रेडियस पहले ही वाली बड़ी है कि बाद वाली बड़ी है कि नहीं है। तो इसका मतलब आप मेरी बात यस समझना कि इस कंडीशन में जब आप देख रहे हैं कि ये टच दोनों टच कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई चीज खट करते हुए बाहर आई, तो अगर वो बाहर आई का मतलब डिस्टेंस जो बढ़ गया, क्योंकि R1 R2 तो वही थे, तो R1 माइनस R2 के बराबर था D। जैसे ही मैं सर्कल थोड़ा बाहर करूंगा तो वो कंडीशन ये बन जाएगी। का मतलब इस कंडीशन में दो जगह काम आएगा, क्या कि D जो होगा वो ग्रेटर देन भी होना चाहिए R1 माइनस R2 के मॉड के। इसका मतलब है इस कंडीशन में दोनों कंडीशन साथ लगेगी, क्योंकि ये बीच वाली कंडीशन है, इंटरनली एक्सटर्नली टचिंग के बीच वाली कंडीशन है, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए एक कंडीशन से कभी भी आंसर नहीं निकालोगे क्योंकि गलत हो जाएंगे। ठीक है, वैसे दर्शन से सही आ जाएगा, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा, जब अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, लोकस से क्वेश्चन आएंगे तब। स्टिल आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अब इसके बाद सबसे छोटू ये तो कह रहे हैं भाई मेरे को तो इससे भी छोटा कर दो, तो जब आप एकदम यहाँ थे, एकदम यहाँ थे, तो जैसे ही मैं इसमें सर्कल को और अंदर करूंगा तो डी और छोटा हो जाएगा, तो ये डी जो है बहुत छोटा हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ तो डी जो है ना ये डी और छोटा है, और वो भी किससे छोटा है, R1 माइनस R2 से, तो डी इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड लगा दो। ठीक है, कितने लोगों को समझ में, ये पूरा बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो चीज़ें पढ़ी ना, ये सारी क्रीम है, इस सारे क्वेश्चन अब करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट तक सफिशिएंट है, इस पर आगे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन अभी लिख लिख के। दर्शन से करेंगे पहले, फिर लिखने की आपकी जरूरत तो आप लिख लेना। ठीक है, सबसे पहला सवाल जेई मेंस का 100% 7 साल 8 साल लगाता रहा है, आपको देखते ही याद हो जाएगा क्या है ना, और आप खुद कर लोगे। मैं देता हूँ एक बार नोट कर लो कंडीशंस, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ सर 2 मिनट. ये किस्मत अच्छी है अपनी, कितने सुंदर डायग्राम बन गए सारे और साफ सुथरे पड़े हैं। ठीक है, वैसे इन सबको मैं टेबल और फॉर्म में पढ़ाता हूँ, पर यहाँ टेबल बन नहीं सकती लंबी लंबी, इसीलिए रैंडमली डिस्क्रीट कर दिया 1 2 3 4 5। फिर भी पार्थ भैया को लग रहा होगा कि बहुत सुंदर बनाया है कि नहीं। यस सर अति सुंदर. थैंक यू सो मच। क्या आपको ऐसा ही मिलता है रोज सर्कल, कई जने मेरे को ऐसे डीपीपी भेजने लग गए।
डीपी भेज रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं सर्कल और गोला करके भेज रहे हैं, जो मैं रोज बना रहा हूँ मेरे उसमें जूम में। मैंने कहा यार ये बढ़िया लोग है, एकदम मेरी कॉपी कर रहे हैं। मैंने कहा अपन भी सर्कल ऐसे बनाएंगे क्लास में। चलिए करते, देखो अभी ये सारे मेरे हिसाब से आपको सारी कंडीशन बस एक साथ लिख लेनी है। सबसे पहले कौन आया, R1 R2 का सम, वो D से D ज़्यादा था पहले, D पहले ज़्यादा था, D ज़्यादा था, डिस्टेंस ज़्यादा थी, डिस्टेंस कम हो गई, बराबर हो गई, बराबर के बाद कम हो गई, कम के बाद डिफरेंस आ गया, डिफरेंस कह रहा है कि मेरे बराबर कर दो तो इंटेल टच कर देंगे। अब D कह रहा है मैं इससे भी कम हो जाऊंगा तो अंदर घुस जाऊंगा, खत्म हो गई बात। सही है कि नहीं है? अब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ। क्वेश्चन आया कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक सर्कल है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ r so that both circles touches each other, है ना, such that both circles touch each other। क्या करेंगे बताइए? तो हो गया। जल्दबाजी नहीं करे कोई। हमको वो सर्कल निकालना है बच्चों जो इसको टच करे, है ना, पर हमें सेंटर पता है, Yes, इसका sir. सेंटर क्या है, 6 पे है कि नहीं है? यस सर, समझ गया। 1 2 3 4 5 6 6,0 पे सेंटर है। सही है कि नहीं, मानते हो? अब आपको वही तो कह रहा हूँ, आप गलती कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। सोचिए अभी क्या होता है, सबसे बड़ी बात यही है इस क्वेश्चन में सोचने की, क्योंकि एग्जाम में कभी भी एक छोटी और साधारण चीज़ नहीं होती है। आप इस सर्कल का रेडियस बढ़ाएंगे, तो पहले आप रेडियस 1 कर दिया, टच कर रहा है क्या? नहीं। फिर आप रेडियस और बढ़ाया, टच कर रहा है क्या? नहीं। आपने जैसे रेडियस क्या कर दिया, बोलो? 4। सर रेंज आएगा इसका, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगा। मैंने बोला है Yes, टच sir. इच अदर। टच, टच का मतलब होता है टच यस सर, टच मतलब तो कैसे भी ओनली कर सकता है टचिंग, टच। ओनली टचिंग करना है, इंटरसेक्टिंग भजड़िंग नहीं करना है। ओके सर। तो इसका मतलब अभी ओके हम इससे सर। बात कर रहे हैं टच, तो टच का मतलब ये बिल्कुल सही है कि अगर इस सर्कल का सेंटर देख रहे हैं तो मेरे को लग रहा है छोटा बनाना पड़ेगा, ये रहा, और छोटा बनाना पड़ेगा, ये रहा। सही है, तो आप ये देखें हाँ कि सर, ठीक। बिल्कुल ये सही है रेडियस, लेकिन आपका आंसर यस सर, सिर्फ 4 है, ये गलत है। ये बात जरूरी है सोचना। ना सर। आपने सर्कल को एक्सटर्नल। फिक्स कर दिया, सर एक और आंसर है। बिल्कुल। हाँ। यस सर, Yes, प्लस sir. 4 दूसरी साइड से, यानी इंटरनली टचिंग। तो एक हाँ, R1 internal बिल्कुल आपने निकाल external. लिया, बिल्कुल 4 परफेक्ट है, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन एक और R2 होगा, उसके लिए आप कुछ नहीं करें, सिर्फ होगा सर्कल को बड़ा करते रहे। 8। 8. तो अगर दूसरा सर्कल आप, बिल्कुल समझ गए, दूसरा सर्कल आप यस बनाने सर। जाएंगे तो वो यहाँ टच करेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्सटर्नली दिखा। यस सर, यस सेंटर सर। आपको 6 ही करना है, सेंटर को चेंज नहीं करना, सेंटर में मैं यही रख रहा हूँ, दिख रहा है आपको? तो थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा ताकि सेंटर सेट हो जाए। तो आपने देखा कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये यहाँ टच कर रहा होगा इधर एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली टच करने की वजह से इसकी रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और, समझ रहे हो? देखो क्या हुआ, तो ये कितना हो गया, ये एक्स्ट्रा 4 और हो गया। तो पहले सर 4 8 हो और अब जाएगी। कितना आ गया, R2 कितना आ गया, 8। 8 इसका मतलब 2 आंसर पॉसिबल है। समझ गए आप? ये रहा। ऐसे सवाल जेई में आते हैं कितने यस आते सर। हैं, आसान नहीं है कि नहीं है? दर्शन से हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने ये सवाल भी पूछा टाइप 1। टाइप 2 क्या सवाल था कि बोथ सर्कल्स, ये दोनों सर्कल दे रखे थे, इफ बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी सारा सवाल आया हुआ है जो आपको आप कह रहे थे, बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इंटरसेक्ट करता है तो बताइए कि वैल्यू क्या होगी। तो सर R रेंज में आएगा। तो R की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? तो बिल्कुल सर सही बात 4 कर रहे से हैं, 8 तक। सिर्फ 4 से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन आंसर 4 से 8 आएगा। सही है कि नहीं? यस 4 से यस 8, सर। यस सर। sir. 4 से 8 इंक्लूड करने पर टच हो जाता है, इंटरसेक्ट में वैसे वैसे एक बात बताऊं, इक्वल टू करा जाता है,
वैसे करा जाता है, थोड़ा सा फंस गए अपन। इंटरसेक्शन को मतलब अगर इंटरसेक्शन बोल रहा है तो पूरी रेंज लेनी पड़ेगी, टचेज में से दो लेना पड़ेंगे, इंटरसेक्शन में सब कुछ लेना पड़ता है। ओके, ये थोड़ा बीच की कंडीशन है, पर इंटरसेक्ट का मतलब होता है बस कॉमन सॉल्यूशन आना, आ रहा है ना सॉल्यूशन, बस खत्म है कि नहीं है? क्लियर? तो ये आपको बात समझ में आई। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, ये सब बातें एल्जेब्रिक, ये सब बातें थी दर्शन वाली जो ज्योमेट्रिकली बोली गई, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली बोला जाता है। एल्जेब्रिकली कैसे बोला जाता है बच्चों? एल्जेब्रिकली एल्जेब्रिकली कैसे बात करता है, वो क्या बोलेगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, सुनना ध्यान से, क्या करेगा वो कि हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या है ये, है कि नहीं? Yes, sir. एंड जानबूझ के फिर क्या कर देगा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ये भी आप समझ गए, है कि नहीं? तो बोलेगा ये दो इक्वेशंस है, किसी को नहीं पता चलेगा सर्कल है क्या है फलाना ठिकाना है, बोल देगा दो इक्वेशंस है, दीज इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस, ठीक है, हैव ओनली टू सॉल्यूशंस। तो अगर दो सॉल्यूशन है इसके, नहीं, हैव ओनली वन सॉल्यूशन, केवल इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। तो तुम समझ गए क्या कहना चाहता है वो, मतलब दोनों का कोई ना कोई कॉमन आंसर है कि नहीं है? का मतलब इस सर्कल और सेमी सर्कल हो गए दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्कल सेमी सर्कल मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, सेमी सर्कल। तो इसका मतलब एक सेमी सर्कल ये रहा, और बोलो जो पूरा कर रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ नहीं टच कर रहा होगा, यहाँ कर रहा होगा, और दूसरा सेमी सर्कल उसने कुछ भी दे दिया। तो अगर मैं इसकी आर को वेरी करूंगा तो मेरा सेमी सर्कल एक ये आएगा कि नहीं आएगा, पूरा है ना, आया। और जब तक ये दूर था, जब तक आर की वैल्यू 4 से कम थी, तब तक तो कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था। जैसे आर को 4 कर दिया, एक सोल्यूशन आ गया, है कि नहीं? तो एक आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 4 और आर की 8। वैल्यू क्या हो सकती है 8। पॉसिबल, 8। तब जाके वो एक बार ये सोल्यूशन आएगा, एक बार सोल्यूशन आएगा, है कि नहीं? उस समय बोलेगा बताओ R1 4 है तो सोल्यूशन क्या आया, तो उस समय एक्स की वैल्यू, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, है कि नहीं? उसके लिए एक्स की वैल्यू, और एज इट इज इधर भी एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर R1 4 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होगी, जहाँ कट रहा होगा वो क्या होगा, x2 होगा, बोलो। और जब R8 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। अगर इसको एल्जेब्रिकली ये नहीं बोलेगा तो एल्जेब्रिकली कुछ और बोल देगा कि भाई हमने क्या करा, भाई ये दो इक्वेशन जो हैं इसके है ना मोर देन, मतलब इसके टू सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो बताओ, इफ दीज इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस देन रेंज ऑफ आर, तो आर की रेंज क्या होगी, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बिल्कुल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 4 से 8। मज़ा आया? तो एल्जेब्रा अलग है और ज्योमेट्री, लेकिन है ज्योमेट्री, है कि नहीं है? तो इसीलिए आपको इस बात को समझ लो कि क्वेश्चन को कभी भी इनडायरेक्टली नहीं पूछ सकता है, वो इनडायरेक्टली ही बातें करेगा, एल्जेब्रा दे देगा आपको, बोलेगा क्या, तो आपको सोचना चाहिए कि यार ये क्या कह रहा है, सर्कल है क्या, अच्छा हाँ इसको ड्रॉ करके देख लेता हूँ, सही है कि नहीं है? इसीलिए जो दिखे सो लिखे। तो आया सबको समझ में? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, इतने आसान प्रश्न नहीं आएंगे, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं टाइम के साथ साथ, है कि नहीं है? क्लियर? पक्का? चलिए, थोड़ा सवाल ट्विस्ट होगा, और आपको बोला गया उसने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज करो 16, आपको दे दिया एक सर्कल है, और एक सर्कल और दे दिया जो है x-2, x माइनस एल्फा, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फाइंड द रेंज ऑफ एल्फा फॉर विच बोथ सर्कल्स टच इच अदर, या इंटरसेक्ट इच अदर, इंटरसेक्ट। बताइए क्या करेंगे?
दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर अल्फा कॉमा 2 है, तो ये है खुद 1 2 3 4। ये है ना अल्फा कॉमा 2, आप बात समझ रहे हैं? रेडियस 9 कर दिए, रेडियस फिक्स है। आप अगर ऐसे कोई सर्कल बनाएंगे, दिख रहा है आपको सर्कल, रेडियस इससे कम होगी, छोटी होगी ना। अरे यार Radius 3, yes sir. मैं रेडियस छोटी कर देता हूँ, ये लो रेडियस छोटी हो गई, ये रही 3 रेडियस। अब ठीक है बच्चों, देखो दिख रहा है। अब ये सर्कल है जो घूम रहा है, वो क्या कह रहा है, उसका सेंटर फिक्स कर दिया, सेंटर फिक्स कर दिया, सेंटर पे मूव कर रहा होगा, दिख रहा है? अरे बोलो। Yes, sir. सर्कल Yes तो sir. मूव कर रहा होगा, लेकिन हम कह रहे हैं इंटरसेक्ट करे, तो इंटरसेक्ट करने के लिए एक बार टच करेगा तभी तो इंटरसेक्ट करेगा ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो एग्जैक्ट मतलब समझ रहे हैं? मुझे इस सर्कल का सेंटर फिक्स कर दिया आपने, अल्फा कॉमा 2, वाई 2 है, अल्फा पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस तो फिक्स है। अब मैं इसको ऐसा सेट करता हूँ कि टच कर दिया, तो मैं टच करने के लिए इसको यहाँ सेट कर दिया, कोई गलत तो नहीं किया बताओ? और एग्जैक्टली मैं टच करने के लिए यहाँ सेट कर देता हूँ, बताओ कुछ गलत तो नहीं किया? बताओ बिल्कुल सही है नहीं? Centers का distance 7 हो जाएगा, आप 7. इनके सेंटर भी देख सकते हो बच्चों, सेंटर भी देख सकते हो, लाइन पे लाई कर रहे हैं, दिख रहा है? ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमें अभी यहाँ पे अपनी डेडुशारी नहीं, आपको जो कॉन्सेप्ट आता है वो यूज़ करना पड़ेगा। आप अगर जुगाड़ लगा रहे हैं तो लगभग लगभग दिख जाएगा, कोई गलत नहीं है वो तो। एक बात बिल्कुल सभी को पता है कि आपका अल्फा की वैल्यू माइनस फलाना से प्लस फलाना आएगी, ये बात बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब माइनस समथिंग से समथिंग आएगी, ये बात बिल्कुल श्योर है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब वो ऑप्शन में सारे ऐसे हुए तो ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपका आंसर लगभग निकालना चाहेगा, तो ये 4 है, तो आपका अल्फा लगभग 6 के आसपास, 6 के थोड़ा आसपास आएगा। वो बताइए आप, बिल्कुल इसके लिए कॉन्सेप्ट वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आप, क्या Sir, कि distance आपको देख लेते दोनों हैं. सर्कल को क्या करना चाहिए, जब दो मोटे इंसान गले मिलते हैं तो क्या आती है बीच में, कथन बीच में क्या आ Sir, जाती है? नाभि। तोंद आ पेट। जाती है, तोंद। Sir, radius का distance 7 हो जाएगा इस केस में, तो तोंद आ distance जाएगी तो निकाल देंगे. मतलब आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा दोनों के सेंटर को जोड़ देना चाहिए। क्या प्रांजल मेवाड़ा मेरी बात समझ रही हैं आप? प्रांजल मेवाड़ा, जिनके वीडियो ऑफ नहीं है वो रिमूव हो जाओ। चलो, मैंने आप सभी लोगों का रिजल्ट देखा है, रिजल्ट बद से बदतर होता जा रहा है, ठीक है? सब्जेक्ट का पेपर हुआ था पिछला पेपर, मतलब हम बात कर रहे हैं 10 जनवरी की, 10 जनवरी को सब्जेक्ट पेपर हुआ था। उसमें क्या टॉपिक आया था? Yes, स्ट्रेट sir. लाइन हुआ था. और सर्कल फर। तो आपके 30 में 30 है मयंक, और आपके भी 28 है कुछ, है ना? नंबर पता चल गए? नंबर सभी लोग बाकी लोगों ने तो पेपर दिया ही नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है नहीं दिया है। तो एक काम करिए, आज के आज किसी भी हालत में 2-2 बार, जो भी एब्सेंट थे, जो महानुभाव एब्सेंट थे, वो मैं नाम बताता हूँ, वो मुझे आज के आज 2-2 बार पूरा पेपर लिख के देंगे। अगर कोई नौटंकी करी है तो आना मत कल से, ठीक है? सर मैंने सेंड किया। ये लीजिए, मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ। वैभव जोतांगिया पेपर दिया था, आपके आधा नंबर है। वैभव गज्जर 2.5 नंबर है। कौशल शर्मा 4 नंबर है। ये सभी लोग भी 2-2 बार पूरा काम करके आज के आज भेजेंगे। इस वाले आगे आ रहे मंडे को पेपर जो होगा परसों, वही के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आपको फिर लिखना नहीं आया, फिर आप उसी जगह कूड़े में जाके गिरोगे। नक्षत्र पंड्या 4, यशेशांक कनौजिया 4 नंबर, स्कारलेट 4.5, जनील शाह 5, वेदांग पुरानी 6.5, वत्सल शाह, वत्सल भैया क्या हालत हो रही है 8.5, क्या मतलब है? आर्थ अरविंद 9, बंद करो दरवाजा। यश पाटिल 9.5, ध्याना परमार 9.5, वंश दीवान 9.5, किशन चौहान 10.5, नम्र पटेल 11,
जय सोलंकी 11, हर्षित श्रॉफ 11.5, नीरज सुथार 12.5, आरची राठौर 13, रेशम पटेल 15, जय प्रजापति 17.5, हर्षिता पारिक 18.5, परम चावड़ा 18.5, यश खरे 19, पार्थ कोठारी 21.5, मन पटेल 22.5, प्रथमेश 23.5, रोशन 24, मालो मखवाना 24, आमिन फोरम 25.5, प्रथम पंचाल 26, इशिका 28 और मयंक 30। ये हमारे पास स्कोर है, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं, अगर मेरे को आज आप नहीं भेज रहे हो, ये नंबर जिनके इसमें 6-7 नंबर है, 6 से कम वाले, वो भी मुझे 2 बार लिख के भेजेंगे शाम तक। पेपर मुझे पूरा चाहिए तुम्हारा 2 बार लिखा हुआ 10 जनवरी वाला, समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो। हाँ समझ Yes, में आ रही है। sir. शाम तक भेज देंगे। नाम सबके लिस्ट है ना मेरे पास ऑलरेडी। अब एब्सेंट वालों की लिस्ट बताऊंगा तो 90%, 50% से ज़्यादा बच्चे तो एब्सेंट थे। तो ये लोग तो बिल्कुल, अगर देखो मेरी बात सुनिए, ऑफलाइन अगर ऑनलाइन हो रहा है इसका मतलब है कि है ना, हम मजबूर हैं, सरकार मजबूर है इसलिए ऑनलाइन करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बचे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी दोनों बर्बाद कर दो। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूँ मैं तुम्हारे को, कि नहीं समझ में आ रही बात? ऑनलाइन होने की वजह से तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो यार खुद को? घर वालों को भी टेंशन बढ़ा रहे हो, हमारी बढ़ा रहे हो। अरे तुम्हारे को कोई इंसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रहा है सिर्फ एक बार हाथ से लिखने के लिए ना, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है क्या? 25-30 नंबर लाने वालों से पूछो ना, थोड़ा ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो इसलिए नंबर ला रहे हैं। तुमसे 10 नंबर नहीं आए जा रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं ये लोग। घर पे बैठ के लिख लेते हैं, घर पे बैठ के किसी ने एक नहीं भेजा मेरे को कि सर ठीक है मैं पेपर नहीं दिया, ये लो 2 बार आपको लिख के भेज देता हूँ, वो भी नहीं किया तुमने। तुम्हारे को मजा आ गया, ऑनलाइन है बढ़िया, मजा आ गया, पेपर छोड़ देते हैं। तुम्हारी अगर तुम्हारी भगवान सुन ले ना, तो कभी जिंदगी में कोरोना नहीं खत्म हो, पता है, लाइफ में। यही दुआएं करके बैठे हो ना कि भगवान करे इस साल भी नहीं हो बोर्ड एग्जाम, अगले साल भी बोर्ड नहीं हो। जब तक हम बोर्ड 12th पास नहीं कर ले, बोर्ड ही नहीं हो। बस हमें भगवान जैसे 10वीं में धक्के मार के निकाला, वैसे ही 12वीं में निकाल ले। ऐसा होने वाला नहीं है। ये आ गया मेरे पास अभी, इस बार 12वीं की परीक्षा होगी और उसका टाइम टेबल आ गया, तो बेटा अब ऐसा हो नहीं सकता है। अगले साल कुछ नया खतरनाक वाला वेरिएंट आ गया तो बात अलग है, बट अभी इस बार पेपर होगा। हाँ अभी पैंडमिक से एंडमिक हो चुका है वैसे, तो इसलिए खुशी होने की जरूरत नहीं है। रिटर्न प्रैक्टिस में अगर फिर भी कमज़ोर रहोगे तो बेटा फिर कहीं के नहीं रहोगे बेटा। देखो सुनो, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान, सेंटर जोड़ दो। सेंटर सब -√45 से +√45। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। मयंक का भी आंसर आया, आपका भी आंसर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे करना क्या है, सेंटर जोड़ दिया, जोड़ दिया। कंडीशन एक ही आती है, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे तो C1 C2 अभी क्या है कि ये डिस्टेंस कितनी है, इसका सेंटर क्या है, α,2। इसका सेंटर है ओरिजिन। अगर आप पूरी डिस्टेंस निकालने जाओगे, ये डिस्टेंस, वैसे आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, जुगाड़ू आदमी वो भी करते हैं, दर्शन से जो दिख रहा है कर लेते हैं, है कि नहीं है? जैसे आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस कितनी है, 4 है। तो ये 7 रेडियस हो चुकी है, मतलब आपको ये पाइथागोरस से वो भी सेट कर सकते हो, दिमाग वाले लोग ये भी कर लेते हैं, है कि नहीं है? नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो बात एक ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ या पाइथागोरस लगाओ, α² + 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। का अंडर रूट जो होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 7। तो α² की वैल्यू कितनी आ गई, 49 - 4 मतलब 45 आ गई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ±3√5। तो हमारे को पता चल गया प्लस माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है यही का यही डायग्राम आप यहाँ बना रहे हो। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू या तो 3√5 होगी या -3√5 होगी। का मतलब अगर अल्फा की वैल्यू मैंने -3√5 से ज़्यादा रखी तो फिर वो सर्कल अंदर घुस जाएगा, और +3√5 से कम रखी तो भी अंदर घुस जाएगा। समझ गए? मतलब इसके अंदर ही होगा तभी वो सर्कल क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। समझ गए? और टच कराना हो तो फिर वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-3√5 एग्जैक्टली टच कराने के लिए। समझ गए बोलो बच्चों? आई बात समझ में कि नहीं आई? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट आप Yes, सभी sir. लोग, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, C1 C2 इक्वल टू R1 + R2, मैंने ये यूज किया, जो मैंने आपको पढ़ाया मैंने वो यूज करके बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, आसान था, सही है। बिल्कुल मिक्की माउस लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं, है क्या ऐसा मिक्की माउस होता है ना? हाँ हाँ, yes sir. सर कान थोड़ा Yes, ज्यादा नीचे हो, sir. थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। प्रथम का डीपी। y = 3 पे होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। सही बात है। अब मेरी बात बताइए एक और,
कि अगर इस सर्कल को अंदर प्रवेश किया जाए, अंदर अंदर जा सकता है लेकिन अंदर टच नहीं करेगा, ऊपर इंटरसेक्ट कर जाना है कि नहीं? सर्कल अंदर टच कर सकता था। अगर मैं सर्कल को एक काम करते हैं, यही दे देते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ ही है। मैं बोलता हूँ एक सर्कल और दे दिया मैंने आपको, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दे दें। और आपको बोले कि इफ बोथ सर्कल्स डोंट इंटरसेक्ट each other, find the range of alpha. सर हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो आप ऐसा कुछ देख सकते हैं कि सर्कल की रेडियस थोड़ी सी कम कर दी गई है। पहली बात तो ये सर्कल की जो ये 1 पे पहुंच गई है, हाँ है ना? और सर्कल रेडियस को क्या कर दिया गया है, छोटा। समझ रहे हो कि नहीं? सब माइनस रूट से प्लस रूट टू, माइनस रूट टू से प्लस रूट टू। क्या? बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और छोटी सी करनी गलती है, वो करनी पड़ेगी सही आपको। देखो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ करना पड़ेगा एक, क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा? क्या मैं बोल रहा हूँ सही है क्या? देख चेक करो। नहीं सही है। नो सर। मैंने बोला कि दोनों सर्कल, मतलब जो सर्कल सर दो रेंज आएगी फिर तो। हाँ तो सर। बोल रहा हूँ दो दो रेंज रेंज बाहर से और एक अंदर से आनी तो चाहिए। यही यस मैं बोल सर। रहा हूँ, आंसर बहुत हाँ सारे सर। आएंगे। यस एक सर। आप यस सर। सर टोटल सर 4 एक तो आंसर मैंने है। जो बोला वो इंटरनल चार वाला आंसर है रेंज, सर। हाँ मैंने सर एक अंदर वाला इंटर रेंज बोला, माइनस रूट से प्लस रूट टू। तब बाहर वाला 24 आ रहा है, पहले -24। काम करते हैं बच्चों, सुनो। इफ सर्कल्स टचेस, इफ सर्कल्स बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते
तो क्या आंसर आता है पहले वो निकाल लेते हैं बच्चों, है कि नहीं, फिर बात करते हैं। अगर एक्सटेंड टच कराओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो है वो इस तरह से सेंटर जोड़ना पड़ेगा और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन हुआ है थोड़ी देर पहले। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बोलो, ये देखो दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका सेंटर क्या है, अल्फा कॉमा 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों का रेडियस का सम वो कितना होता है, 4 प्लस 1, समझ So गए? 5. तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 25. 25। तो अल्फा बराबर आ गया रूट 24 का मतलब होता है 2 रूट 6, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गया। Yes, sir. तो 20. इस sir. कंडीशन में आंसर आता है टच, लेकिन हमें बोल रहा है इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 2 रूट 6 से बढ़ा दो हाँ. या माइनस 2 रूट 6 से Minus 2 root 6. कम कर दो, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं Yes, है। sir. लेकिन No, इतना sir. ही पढ़ाता No, तो काम sir. खत्म हो जाता। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि इस कंडीशन में मामला बैठ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अल्फा की वैल्यू, कई जने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया कि बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट इच अदर, सुन रहे हो, बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट इच अदर, ये भी सवाल आया हुआ है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तब बताइए, तब लोग क्या बोलेंगे आंसर, तब बोलेंगे सर अच्छा ये रहा आंसर। अब कितने जने इसको सहमत है, माइनस 2 रूट 6 से 2 रूट 6? नहीं सर, गलत. तो बिल्कुल ये गलत जवाब नहीं है। सर। क्यों? बस इक्वालिटी चेंज हो जाएगी. आया मजा? इसमें क्लासीनेस क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर ले जा रहे हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है पूरा टच कर रहा है, नहीं, बीच एक में रेंज कोई ऐसे खाली अब नहीं स्पेस होगा है, बीच में, है? यस सर, खाली स्पेस इसीलिए नहीं होगा। क्वेश्चन को Yes, sir. क्लासी बना दिया गया। और अब आपको इसको देखना पड़ेगा भाई कब ये जाके इंटरनली टच कर रहा है, गेटिंग, बोलो, इंटरनली। तो बिल्कुल अपन क्या करते हैं बच्चों, अब इधर कर देते हैं इंटरनली टच, देखो दिख रहा है। अब इंटरनल टच की वजह से क्या हो जाएगा, इंटरनल टच की वजह से आप इसके सेंटर को यूं जोड़ सकते हैं, समझ में आ रही है, बोलो। और फिर आप निकालेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी भाइयों वो क्या आएगी, C1 C2 बराबर क्या आएगी, C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 आएगी, पता चल गया। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ सर्कल्स टच इंटरनली, अगर बोथ सर्कल्स टच इंटरनली होता तो फिर आंसर क्या आता, उसके लिए क्या करते बताओ, बताओ बच्चों, उसके लिए आप क्या करते हैं, C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 करते हैं, मॉड जो भी आएगा मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कि नहीं। यहाँ क्या यूज़ किया मैंने, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो। और इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया भाइयों, क्या आ गया, चुपचाप C1 C2 सेंटर डिस्टेंस, तो सेंटर अल्फा कॉमा 1 ही रहेगा वैसे तो, उससे क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो होगी, वो जो C1 C2 है वो R1 माइनस R2, मतलब ये रेडियस कितनी है 16 हो जाएगी. 4, और इसकी कितनी है 1, 3. 4 माइनस 1 की वजह से कितना हो गया 3, इसलिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2 रूट 2, का मतलब आपका आंसर अगर अल्फा 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है तो यहाँ टच करेगा, माइनस 2 रूट है तो यहाँ टच करेगा, माइनस 2 रूट 2 से 2 रूट 2 के बीच में टच नहीं करेगा, का मतलब हमारे दो आंसर आएंगे, अल्फा माइनस 2 रूट 2 से 2 रूट 2 होगा तो भी डज नॉट इंटरसेक्ट, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। तो ये दोनों आंसर आएंगे Yes, हमारे sir. डोंट इंटरसेक्ट पे, आया समझ में। और अगर कोई आदमी ये बोलता है ये वाला आंसर, इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर कैसे देना पड़ेगा पता है आपको, इंटरसेक्ट करवाने के लिए। तो इंटरसेक्ट करवाने के लिए इस समय आंसर क्या आएगा कि ये जो सर्कल है वो धीरे 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 इस सर्कल को छोटा करना पड़ेगा पहले, छोटा, रेडियस 1 है ना, रेडियस 1 ही है ना इसकी, तो ये तो बहुत छोटू सा बब्बू है, छोटा सा बेबी है ना, है ना। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते एकदम वैसा, एकदम ये तो इतना छोटा लग रहा है यार, क्या कर दिया मैंने भी, क्या बनाया मैंने, 2 रेडियस लेके बना दिया अभी मैंने। अब सही होता, अब आप चेक करते यूँ, बिल्कुल आप चेक कर सकते थे कि ये जो है ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होता है ना, और ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, ये 4 और 1 3, तो ये 3 होती है, ऐसे करा है ना। इस वाले सर्कल को भी हटाना पड़ेगा, सर्कल छोटा बनाना पड़ेगा, मतलब इसको कॉपी करके आगे भेज देते हैं इधर।
फिर ये सेंटर जोड़ देते और अब आप थोड़ा सा क्रीम एकदम समझ पाएंगे। सही है, क्लियर हो गया? तो ये पूरा रोल कर रहा है, मतलब ये जितना रोल किया है यहाँ पे चीज़, ठीक है, क्लियर? एक और सवाल पूछता हूँ, जेई में ये सवाल भी आया हुआ है, अगला वो भी कर लेते हैं। ये वाला अंदर घूमने वाला है कि नहीं है, ठीक है? तो अभी करते हैं, पहले तो ये आपको बात समझ आ गई अल्फा स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा, अगर वो इंटरसेक्ट करना चाहता है तो वो इंटरसेक्ट करने के लिए ये वाले भाई साहब जो हैं ये कितना आगे चलेंगे, टक 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 टक, देखा आपने इतनी सर्कमफ्रेंस ने यूज करी पूरी। अपनी यहाँ से टच किया, टच करते 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 यहाँ तक गया, गेटिंग, बोलो ये रहा। तो लास्ट यहाँ था, मतलब इंटरनली पे यहाँ आएगा, एक्सटर्नली पे यहाँ आएगा, ठीक है, डन। यस सर। तो आई होप आपको एकदम बिल्कुल माहौल लग रहा है, डायग्राम कैसा है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक आने की, ये वाले में वो इंटरसेक्ट करता है, तो उसकी रेंज क्या आ जाएगी बच्चों बताओ? -2√6 से -2√6 से 2√2 -2√2 यूनियन 2√2 से 2√6। कितने जनों को समझ में आई बात? हाथ खड़े करो। आई बात समझ में? अच्छा था, आसान है कि नहीं? कर Yes, sir. दोनों C1 C2 R1 + R2 R1 + R2 दोनों का उपयोग किया गया पूरा 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 पूरा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था बेसिक, लेकिन इसमें भी यूज़ करना था केवल C1 C2 = R1 + R2 और R1 - R2, ठीक है जी, ओके। ये दर्शिल भैया, मन पटेल, अनेरी, ये सब अपना वीडियो बंद कर रहे हैं, तो परमानेंटली बंद कर दो और घर जाओ, है कि नहीं? मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है यार। तुम तुम्हारे घर के काम कर लो यार, बंद कर रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा मैं, जाओ तुम, बंद। सर सर तुम्हारे वीडियो दिख गया ना मेरे को, मेरी बात सुन लो। जितने लोग दिखेंगे वही बैठे रहेंगे, मैं तुम्हारे से पूछूंगा भी नहीं और बोलूंगा भी नहीं कि तुम्हारा चालू क्यों नहीं है, बंद क्यों नहीं है, ठीक है? मैं रिमूव कर दूंगा नाम के साथ लिख के, ताकि अगली बार तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा किसी भी लेक्चर में। तमीज़ी की हद है, नहीं समझ में आ रहा निकलो यार, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? घर वालों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? ज्वाइन किया हुआ है, वो दूसरे काम ही कर लो। रिजल्ट दिख रहा है तुम्हारा, 2 कौड़ी का रिजल्ट। चलो आ गया, दोनों साइड टच करना, कई जनों को नोट करना है, पहले तो ये नोट कर लो, ये बाकी रह गया हो तो ये सब जने नोट कर लिया पूरा कंडीशंस। सर 1 मिनट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ये हो गया। सर डन। सर एक बार नेक्स्ट पे दिखा सकते हो? इसमें सिर्फ ये सवाल आएगा, टच इज अदर, चुपचाप से इसी को सॉल्व करो, ये आंसर निकाल लो, डन है, बहुत है। ये इंटरसेट खत्म, ये मैंने ऐसे ही बताया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी ये इतना ही आएगा, ठीक है। ये वाला नोट करना है किसी को? ये क्या था? ये सिंपल था, इसमें बस सेंटर को शिफ्ट किया मैंने जानबूझ के। देखो वेरिएबल कई बार आर वेरिएबल होगा, कभी ये वेरिएबल होगा, है ना? और सबसे ज़्यादा बर्बाद होने वाले लोग किस में होते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हाँ एक बार बर्बाद हो जाओगे फिर अपने आप पता चल जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं। सर ये वाला पेज नोट हो गया, आप दूसरा वाला? ये वाला बाकी है बेटा? नहीं सर, ये नहीं। ये हो चुका सभी का? सभी का हो गया तो यस सर, हो गया। Yes, sir. ये हो गया. यस सर। Yes, sir. कॉपी पेन दिखा दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हार्दिका, समझदार बच्ची। Yes, sir. ध्याना, कॉपी पेन दिखाओ तो जरा, कहाँ लिखी पढ़े?
अच्छा पीछे कहीं रखा है। अच्छा किताब। वाह 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 ध्याना बहुत बढ़िया। मैं डांस वांस कर लेता हूँ, थोड़े पैसे उछाल लो तुम, है कि नहीं है? क्योंकि कॉपी पेन तो तुम्हारे पास है नहीं लिखने के लिए। अभी निकाल रही है क्या ध्याना यार? यहाँ क्या रेडियो चल रहा है क्या? अरे यार तुम नोट वोट कुछ करते नहीं हो यार, क्या कर रहे हो यार? ये अभी बैग में से निकाल रही है। अरे तुम ऐसे करने आए हो तो फिर एक काम करो, छोड़ो फिर। मैं घर वालों को फ़ोन करके बोलता हूँ इनको ऑफलाइन भेजो, कोई मतलब नहीं है इनका, घर पे बैठ के बर्बाद करेंगे आपको भी हमको भी। चलो ये हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी सुनिए। एक क्वेश्चन ये आया बिल्कुल यही, ये सर्कल है, ये रेडियस है, सब कुछ है ना। बोलेगा ये सर्कल क्या कर रहे हैं, दोनों इंटर टच कर रहे हैं, इंटर टच कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सर्कल ने इंटर टच किया, एक बार पी पे टच किया एंड देन क्यू पे टच किया, ठीक है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू। निकाल सकते हो? ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, जहाँ टच कर रहे हैं। इंटरनली बोला है मतलब अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहे हैं, पता है आपको? इंटरनली और एक्सटर्नली अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे, ये मत सोच लेना कि एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। सुनना, हेलो। तो बोल Yes, रहा है sir. कि पी क्यू वाला जो ये माइनर आर्क बन रहा है, Yes, sir. ये जो माइनर आर्क दिख रहा है, इसको करो तो मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन से, ये रहा। ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ निकाल सकते हो? ये बनाया ना। आर्क की लेंथ सभी को पता है, एंगल इंटू रेडियस। रेडियस आपको सबको पता है, सिर्फ एंगल निकालना है, सही है कि नहीं है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंगल, एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी लोगों को ऑलरेडी आता है एंगल निकालना। देखिए, आपको पता है कि आपको ये वाला एंगल चाहिए, समझ रहे हैं बच्चों? और ये वाला एंगल टोटल मिला के एक निकल जाएगा तो भी काम हो जाएगा, तो थीटा निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं? तो थीटा हो जाएगा Yes. 2 थीटा हो जाएगा। अगर आप इस थीटा को जानना चाहते हैं, थीटा आपको ऑलरेडी पता है। क्या पता है? अंदर वाले सर्कल की रेडियस आपको पता है 1 है, आपने दोनों सेंटर की, इसकी रेडियस आपको पता है 1 है, मतलब आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों? इस राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के मैंने बाहर कर दिया, देखा आपने? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, ये लेंथ 1 है, और ये अभी आपने निकाली है। ये आपको नहीं भी आती तो ये तो पता है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? कितनी थी? 4 माइनस 1 3। अरे समझ गए? तो जब आप यहाँ Yes, से sir. निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया? 1/3। अरे है ना? तो यहाँ से कॉस 2 थीटा निकाल लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ रहे हैं? तो कितना हो गया? 2/9 माइनस 1, मतलब कितना आंसर आ गया? -7/9, जो ऑब्टूज एंगल होगा, सही है कि नहीं है? इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 थीटा कितना आ गया हमारा? कॉस इनवर्स, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 7/9। अरे हेलो,
ये आ गई वैल्यू हमारे पास क्या 2 थीटा, और 2 थीटा को किससे इंटू कर दोगे, रेडियस से। तो आर की लेंथ कितनी आ गई, एंगल इंटू रेडियस, तो रेडियस कितना है 2 थीटा इंटू रेडियस कितना है बच्चों इसका, इस बड़े वाला सर्कल रेडियस कितना है 4, तो 8 थीटा आंसर आ गया 4 हमारा। तो 8 से इंटू कर दो, तो 8 पाई मतलब 4 से इंटू कर दो, सॉरी 4 से इंटू करने पर आ गया 4 पाई माइनस 4 कॉस इनवर्स 7/9। समझ गया क्या? तो ऐसे करके छोड़ दिया, वैसे वहाँ पे अच्छा आंसर आएगा, मैंने तो रैंडमली सिर्फ सिखाने के लिए, ठीक है। बोलो Yes, sir. यस सर Yes, ये sir. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आ सकती है, वो सिर्फ टाइन कॉस टेन, और ये थोड़े से मैंने आपको पहले बोला था कॉस्ट या टेन पढ़ लेना, बस इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है जी। Yes, sir. चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इजी पे आते हैं वापस से, ठीक है। इजी पे आते हैं, यहाँ तक आई होप आपको सभी को समझ में आ गई बात, कैसे दो सर्कल कट करते हैं, टच करते हैं, दूर रहते हैं, पास रहते हैं, सही है ना? पक्का कंडीशन के बेस पे आराम से कर पाओगे, गुड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा अभी, वापस से बैक टू टॉपिक जाते हैं, वापस आइए इधर इस पे, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं सुनना, यहीं पे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाएं, आपको लगातार 10 से 12 सवाल कॉमन टेंजेंट्स के दिख जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कॉमन टेंजेंट सर्कल सर्कल में हो, सर्कल पैराबोला, पैराबोला एलिप्स, एलिप्स पैराबोला, सर्कल एलिप्स हाइपरबोला, कुछ भी आ सकता है, कॉमन आएगा। तो इसकी तो आप गारंटी ले लो मुझसे, 100% गारंटी है कॉमन टेंजेंट। लेकिन कॉमन टेंजेंट इसमें कैसे सवाल आते हैं, सर्कल में वो होता है, बताओ कॉमन टेंजेंट। एक बात बताओ, अगर ऐसे दो सर्कल होंगे तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी? गलत जवाब। सर 2 4. Sir, 2 4. ऐसे कंडीशन में कॉमन टेंजेंट्स ये दो तो होगी जो आपको दिख 2 रही है, होगी, यस सर। लेकिन दो बाहर भी होंगी, 4. दो कॉमन टेंजेंट ये तो दिख ही रही है आपको, ये लेकिन 4 साथ साथ फोर। बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में दो कॉमन टेंजेंट इधर और दो कॉमन टेंजेंट जो होंगी बच्चों वो होगी बाहर। तो क्या आपको ऐसे दिखी इधर यस सर। कॉमन टेंजेंट यूँ, ऐसे बाहर जाकर टच भी करती हैं दूर, वो मैंने नहीं लिखा है, आई होप आप समझ जाएंगे। देखिए 4 कॉमन टेंजेंट्स, तो आपको जो कंडीशंस बताई है डी ग्रेटर देन r1 + r2, इसी से ही आपको सीधा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का आंसर देना है, कितना 4। समझ आ गई? जब ऐसी कंडीशन होगी डी बराबर r1 + r2, तब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या आएंगे बच्चों? एक तो है ये रही, 3 बिल्कुल सही बात है 3, क्योंकि अब 3 क्या होगा, यस सर, एक बीच वो जो से दो जाएगा आई थी, परपेंडिकुलर। जो तो दो बाहर वाली थी वो बेचारी एक बन और जाएगी, बाहर भी और एक बीच में। परपेंडिकुलर हो जाएगा वो। ये हो गई कितनी 3। 3 यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी 3, यहाँ कितनी हो गई 4, 4. चलो यहाँ हो गए सर 2 2 2 ये हो गए हमारे पास 2, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो कितनी आएगी, obvious सी एक। बात है यहाँ पे एक आएगी, ये एक। दिख रही है। तो ये हमारे पास आ गई कितनी कॉमन टेंजेंट, 1, खुद ही कह रहा है 1 हूँ, 1 दिख रहा है 1, तो 1 कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में खुद ही इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है 0, 0 कॉमन टेंजेंट Zero. भी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन आप Zero. समझ गए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 5 है, 4 3 2 1 0, 5 लोकेशन 5 पॉसिबिलिटी, जो कंडीशंस है उसी कंडीशन के हिसाब से आपको चेक करना होता है कॉमन टेंजेंट। एग्जाम में गारंटी सवाल है, आप उठा के देखिए जेईई मेंस का गारंटी सवाल ही है, 2 सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी, आप दर्शन करने जाओगे बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप वो छोटी सी रेडियस 1 को ढंग से नहीं देख पाते हो, और ऐसी कंडीशन में 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं। और मैं उनको एडवाइस भी देता हूँ कि आपको जब इतनी छोटी सी कंडीशन लगानी है, C1 C2 बराबर r1 + r2, तो क्यों रोते रहते हो? C1 C2 डिस्टेंस तो निकालनी है तेरे को, रेडियस का सम ही तो करना है, फिर क्यों दुखी हो रहा है? कोई बहुत ज़्यादा अनशन तो थ्योरी लग रही नहीं है कि दर्शन दर्शन दर्शन, छोटी सी चीज़ की वजह से क्या बहुत दुख होगा आपको, मैं बोल रहा हूँ। क्यों दुख होता है?
क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जनों को ऐसा सर्कल आया, बहुत इजी सर्कल आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सर्कल ऐसा आया और दूसरा सर्कल क्या आया, इधर आया, छोटू सा सर्कल दिया था उन्होंने, यहाँ कहीं ऐसे दिया था। अब इतना सा डिस्टेंस रहता है कि नहीं है, वो बनाते ऐसा है और बनाते ऐसा है तो बोलते हैं भाई 4 आ रही थी सर, गलती से यूं बनाए थे, अंदर घुसा देते हैं कि सर 2 आ रही थी, और 99% श्योर है कि वो हमेशा ऐसा होता है। कितनी आती है कॉमन टेंजेंट? 3 फिक्स है ये 3 उनका जेई का, आप देख लेना आंसर 3 आएगा, आप लिख के आओगे 2 या 4, फंस जाओगे। क्यों? इतनी बारीक सी गलती, क्योंकि आपका ड्राइंग तो सिर्फ घटिया आपने ड्राइंग है, इतनी एग्जैक्ट ड्राइंग तो है नहीं कि आप एकदम टच हो गया, ऐसा टच होता नहीं है किसी का, नहीं टच होता ही नहीं है, आप बनाओगे तो भी। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली जाना जरूरी है। आप जो भी बैठे हैं यहाँ पे 90% लोग जुगाड़ू हैं, वो जुगाड़ू लोगों के लिए बिल्कुल मेरी एडवाइस है कि भैया जुगाड़ू बनो, कोई मना नहीं है, लेकिन मेरे भाई यार जब थोड़ा सा पढ़ने को बोलूँ तब तो पढ़ लो यार। ये देखो बिल्कुल एकदम सही बनाया मैंने कि भाई ये आपके पास C1 ये C2, तो C1 C2 इस तरह से दिया होगा और बोलेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आंसर 3 लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, चलो ये रहा, ये वाला सर्कल क्या होगा, मान लेते हैं मैंने ये दे दिया आपको, एक सर्कल हो गया ये रहा। अब दिखेगा पगलू, इक्वल टू दे देगा के। पहला मेरा सवाल ये है कि आप बताओ के की वैल्यू क्या होगी कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्स्ट्रा टच करें। हाथ खड़े करो, कौन बताएगा? यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया एक्सटर्नली, तो एक ही आंसर आएगा, दो मत बोल देना। तो पहले तो C1 से डिस्टेंस निकालो, सेंटर के बीच में कितनी आ रही है? 3√2 ये -1 distance कितनी है? तो 4 - 1 3 9। यह काम करो, इसको y+3 कर दो, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 16। तो ये हो गया C1 C2 डिस्टेंस, और वो क्या होना चाहिए? R1 + R2। और बोलो 1 + रेडियस, 4 सही है कि नहीं? R1 + R2, और जैसे सॉल्व करोगे तो R बराबर कितना आ गया? तो रेडियस कितनी हो गई? 4। समझ रहे हो? तो K की वैल्यू 4 बोलने वाले लोग बर्बाद हैं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये बर्बादी होती है। अभी तो मैंने जानबूझ के R लिख लिया, तुम लोग तो फिर सही बोल दिया। यहाँ पे कई जनों को K दिया जाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं इधर सभी लोग, एग्जाम में ये पूछा गया है K क्या होगा, पहला पहला ऑप्शन है 4, बर्बाद, जिंदगी बर्बाद हो गई उसमें। K लिख रहे हैं 4, अरे मेरे भाई यहाँ रेडियस का स्क्वायर होता है, जानबूझ के K लिख के दिया है। तो K यहाँ पे कितना आएगा पहले तो? 16। 16 यस अब सर वो सवाल ऐसा बना के देंगे कि टच कर रहा हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मेरा क्वेश्चन यही आएगा कि बना बनाया मिलेगा आपको एकदम ये, ठीक है। क्या बना बनाया मिलेगा? बिल्कुल आपके सामने ये दो इक्वेशंस होंगी, ये रही, ऐसी बनी होंगी, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा वाला बिल्कुल होगा x-4 का होल स्क्वायर y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। बोलेगा बताओ इन दोनों सर्कल की नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। आप ड्रॉ करने में थोड़ी सी भी गलती करोगे बर्बाद हो गए।
आपको चेक करना है क्या C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 आ रही है कि नहीं आ रही है, बस ये चेक करना है आपको। सिर्फ इतना सा काम करना है मेरे लिए और इतना सा करना है, दर्शन करना है, कोई मना नहीं है, लेकिन ये कंडीशन के साथ। जैसे ड्रॉ हो गया चुपचाप आपका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने आएंगे बच्चों, 3 कॉमन टेंजेंट होंगे। क्लियर हो गया, 3. बोलो। Yes, sir. अब इसको Yes, solve Yes, करिए। sir. अब आप आराम से कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, सर्कल में कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, 2 सर्कल की म्यूचुअल लोकेशन, आराम से आप ट्राई करें। इजीएस्ट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, गारंटी टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद।